ब्लीडिंग पाइल्स। बहुत से मरीज सवाल करते हैं कि मैम पाइल्स की शिकायत है, ब्लड आ रहा है, तो क्या सर्जरी करवाएं, ऑपरेट करवाएं या इसका कोई और समाधान भी है? क्या होता है ये ब्लीडिंग पाइल्स? जैसे ही मोशंस के लिए गए, मल त्याग करने गए, स्टूल के लिए गए, पॉटी के लिए गए, तो उस दौरान टॉयलेट सीट में अचानक से ब्लड आ जाए और बहुत ही सारा ब्लड, फ्रेश ब्लड, ऐसे कि जैसे खून की धार निकल गई है, तो पॉटी के साथ आए, पॉटी के बाद आए, या फिर टॉयलेट सीट में सिर्फ ब्लड आया है, तो ये है ब्लीडिंग पाइल्स। मतलब पाइल्स की समस्या, बवासीर की समस्या जो कि ब्लीडिंग के साथ है। इसका क्या इलाज संभव है? सर्जरी के बिना हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए जानते हैं इस पाइल्स की समस्या के बारे में। इसका बहुत अच्छे से और बेहतरीन इलाज जो बिना सर्जरी के संभव है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। जब भी मोशंस के साथ जलन व दर्द हो तो उसे इग्नोर ना करें, डॉक्टर से मिलें, और ब्लीडिंग हो तो खासकर। इसका अर्थ ही है कि ब्लीडिंग पाइल्स है, लेकिन यदि पाइल्स है तो ब्लीडिंग रेड होगी, मतलब एकदम लाल, फ्रेश ब्लड रहेगा, एक्टिव ब्लीडिंग रहेगी। यदि वही ब्लीडिंग ब्लैक हो जाए तो इसके कई और कारण हो सकते हैं, लेकिन पाइल्स हो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, प्रॉपर विजिट कीजिए, अपना चेकअप करवाइए, कई टेस्टिंग होगी जिससे पता चलेगा कि ब्लैक ब्लीडिंग क्यों है। तो रेड ब्लीडिंग पे पाइल्स होता है। अब हम जानते हैं पाइल्स आखिर है क्या। तो जो लोअर रेक्टम एरिया होता है और एनल एरिया, मतलब जो आपका मल द्वार है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि उस एरिया को सप्लाई करती हैं। जब भी किसी तरह से कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज हो, या फिर आप स्ट्रेन लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, तो वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो सूज कर नीचे की तरफ आ जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है। उस वजह से जो ब्लीडिंग होने लगती है, जब भी वो रप्चर होंगी या फिर उसकी वजह से म्यूकस सिक्रीशन हो सकता है, और ये ब्लड वेसल्स जो नीचे की तरफ आई हैं यही कहलाती हैं पाइल्स यानी बवासीर। अब पाइल्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी। इंटरनल मतलब जब ये अंदर की तरफ रहेंगे, सूजी हुई ब्लड वेसल्स जब अंदर ही रहेंगी एनस के, आपको बाहर से नहीं दिखेंगी, वो अक्सर कर ब्लीडिंग के साथ होती हैं। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जब भी वहाँ से स्टूल पास होगा वो उसे छीलेगा, उस पर चोट पहुँचाएगा, बार बार इंजरी करेगा और ब्लड निकलेगा। तो ये ब्लड मोशंस के साथ बाहर आता है। तो ये सिम्टम है इंटरनल पाइल्स के। किंतु यदि यही वेसल बाहर की तरफ आ जाए और वापस ना जाए तो ये कहलाते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। इसमें ब्लीडिंग कम होती है लेकिन दर्द बहुत होगा, बहुत जलन होगी, बहुत ही सीवियर बर्निंग इचिंग के साथ देखा जाता है एक्सटर्नल पाइल्स। अब हम जानते हैं कि आखिर इसके कारण क्या हैं, क्यों होते हैं ये ब्लीडिंग पाइल्स। तो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से अक्सर बैठे रहना, किसी तरह के फिजिकल मूवमेंट, एक्सरसाइजेस ना करना, जंक फूड खाना, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से होता है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आप बहुत देर तक टॉयलेट में बैठे रहते हैं। कुछ लोग मोबाइल चलाते रहते हैं और बैठे रहेंगे और स्ट्रेन लगाएंगे, मतलब बहुत प्रेशर देंगे उस जगह पर कि मोशंस किसी तरह पास हो जाएं। पानी कम पीना, फाइबर डाइट ना लेना, जंक फूड पे ज़्यादा रहना प्रेगनेंसी टाइम पे, और प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, लगातार घंटों तक बैठे रहना, किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज और फिजिकल वर्क में ना रहना, ये सारे कारण अक्सर देखे जाते हैं इस पाइल्स के। अब क्या करें? फाइबर इंटेक ज़्यादा करें, सलाद जैसे खीरा, टमाटर, प्याज, इनका कंजप्शन ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद और फाइबर्स और फ्रूट्स पे रहें, पानी बराबर पिएं, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें और वर्कआउट करें। एकदम ऐसी आइडल लाइफ, सेडेंट्री लाइफ ना जिएं। ऐसा नहीं कि खाना खाया बस सो गए, दिन में भी रात में भी मैक्सिमम टाइम आराम करते रहे या बैठे बैठे काम किया, तो ऐसा ना करें। आप एक्सरसाइज और योगा पे भी ध्यान दें और अपनी लाइफ स्टाइल को प्रॉपर बैलेंस्ड रखें।
इस तरह से आप इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसका इलाज स्वयं ना करें कि आपने दवा सुनी, जानी और खा ली, या डायरेक्ट ऑपरेशन या सर्जरी के लिए चले गए। बेटर है आप पहले किसी से कंसल्ट करें, क्योंकि ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, मतलब पाइल्स भी हो सकता है, रेक्टल प्रोलैप्स भी हो सकता है, कोई मांस का टुकड़ा यदि बाहर है तो रेक्टल प्रोलैप्स भी हो सकता है, और 3rd डिग्री पाइल्स में भी मांस जो है वो बाहर आता है। ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर से मिलें, अपने मन से दवा ना खाएं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा जलन है, बर्निंग है मीन्स, और पेन है, तो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपने मन से दवा लेने पे कुछ समय के लिए हो सकता है आपको आराम हो जाए, लेकिन ये समस्या गंभीर भी हो सकती है। जैसे कुछ फीमेल्स प्रेगनेंसी में इग्नोर करती हैं पाइल्स, लेकिन जब डिलीवरी होती है और बॉडी में एक प्रेशर क्रिएट होता है, जब बच्चे को निकालने के लिए, उसके पैदा होने के लिए जो जोर लगाया जाता है, उस दौरान पाइल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आफ्टर प्रेगनेंसी जो फीमेल है वो परमानेंट पाइल्स की मरीज बन सकती है। इसीलिए अपनी बीमारी को गंभीरता से लें और डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें। आप इसके लिए ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं हमसे, दुनिया के किसी भी कोने से, और चाहें तो आप हमसे पर्सनली मिल सकते हैं। मथुरा में हमारी क्लिनिक है। इसका जो इलाज है वो केस टेकिंग के थ्रू होता है। आप प्रॉपर अपनी जानकारी दें। फेस टू फेस जब कन्वर्सेशन होते हैं तो ऑनलाइन में वीडियो कॉल में होते हैं, और क्लिनिक में आप हमसे मिल सकते हैं। तो जब केस के थ्रू होता है 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। उसके बाद एनालाइज करके, रिपर्टराइज करके, रूब्रिक के थ्रू जो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाली जाती है, वो परमानेंट यानी जड़ से किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है। तो पाइल्स का इलाज यदि आप जड़ से चाहते हैं तो प्रॉपर केस टेकिंग के थ्रू जाएं। किंतु फिर भी कुछ मरीज पूछते हैं कि मैम कुछ टेम्पररी दवा बता दो, कुछ समय के लिए आराम हो जाए, सिम्टोमेटिक इलाज हो जाए। तो हम बात करते हैं अब कुछ ऐसी सिम्टोमेटिक होम्योपैथिक दवाओं की जो कि इस पाइल्स को कुछ हद तक आराम देने के लिए मददगार रहेंगी। तो सबसे पहली दवा है एसिडम नाइट्रिकम। ये एक ऐसी दवा है जो पाइल्स में सबसे पहली दवा के रूप में जानी जाती है। इसमें जो दर्द होगा बहुत तीखा सा दर्द होगा, जैसे कुछ चुभ रहा है, कांच के जो टुकड़े हैं वो चुभ रहे हैं, ब्लीडिंग के साथ होगा, और मोशंस के बाद भी काफ़ी देर तक दर्द बना रहता है। ब्लीडिंग बिल्कुल रेड होगी, एकदम ब्राइट रेड, फ्रेश ब्लड निकलेगा। तो इन कंडीशंस में एसिडम नाइट्रिकम के रिजल्ट्स अच्छे हैं। किंतु यदि ब्लीडिंग ज़्यादा है, बिल्कुल वेन्स एनगॉर्ज्ड हैं, बिल्कुल भरी हुई हैं, और जब भी मोशन के लिए जाओ ब्लीडिंग होती है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो हेमामिलस के रिजल्ट अच्छे हैं। इसी तरह मिलीफोलियम भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के केसेस में काम करती है। फेरम फॉस है, काली म्यूर है, ये स्वेलिंग को कम भी करेगी, उन जो वेन्स की जो स्वेलिंग है उसे कम करेगी, साथ ही साथ डिस्चार्ज कम करेगी, म्यूकस कम करेगी, पाइल्स की कंडीशन को कम करेगी, और आपके दर्द और जलन को भी कम करती हैं। अब यदि सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी अक्सर कर बैठे रहने की वजह से ये पाइल्स जनरेट हुआ है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, जंक फूड पे डिपेंड है, रात रात भर जागना, सोने का कोई रूटीन नहीं, खाने का कोई रूटीन नहीं, बहुत ज़्यादा जंक फूड और अल्कोहल पे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, और उस वजह से यदि पाइल्स की प्रॉब्लम आ रही है तो नक्सवामिका के रिजल्ट अच्छे हैं। वहीं बहुत ज़्यादा ईचिंग हो जाए आपको और जलन के साथ पाइल्स हैं बट ब्लीडिंग नहीं है तो सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। यदि इंटरनल पाइल्स में ब्लीडिंग हो रही है और एक्सटर्नल यदि वो आ जाए, बहुत ज़्यादा पेन करें, बर्निंग हो, बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड रहे, बिल्कुल निकल आए और ऐसा लगे जैसे रेक्टम भरा हुआ है, फीलिंग ऑफ फुलनेस है कि हर वक्त भरा रहता है, मोशन कंप्लीटली निकल नहीं पा रहा है, ऐसे सेंसेशन आते हैं, और साथ ही साथ पीछे कमर में दर्द रहे तो एस्क्यूलस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं अपने अगले किसी टॉपिक के साथ। आप किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, उसका इलाज जानना चाहते हैं, कैसे होगा, क्या संभव है या नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस एज वेल एज ऑफलाइन कंसल्टेशंस अवेलेबल हैं और दिए गए नंबर पर आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।